और बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के सोलन से आपको बताएं, यहाँ पर भारी बारिश के बाद कई जगह पर सड़क धंस गई है। आपको बताएं यहाँ पर सोलनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। सोलन में कई जगह पर सड़कें धंस चुकी हैं। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 80 लोगों की हिमाचल में इसी बारिश की वजह से अब तक मौत की खबर भी मिल रही है। तो हिमाचल में अगले 24 घंटे भी भारी है, क्योंकि यहाँ पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिले हिमाचल के ऐसे जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और इन सब के बीच पहाड़ दरकने और मलबा नीचे आने की जो तस्वीरें मिल रही हैं हिमाचल से, वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी नीरज जुड़ गए, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। नीरज, अभी तो हिमाचल में 80 मौत हो ही चुकी है इस बारिश की वजह से। आगे और भी अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। फिलहाल सोलन में स्थिति कैसी है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए, सोलन की बात करते हैं। नेशनल हाईवे पे इस वक्त है। चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जब आप बढ़ते हैं, सोलन की तरफ, सोलन जिले में है, लेकिन हर तरफ आपको तबाही और बर्बादी की तस्वीरें देखेंगी। नेशनल हाईवे पर, नेशनल हाईवे है जो कि चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जाता है, सोलन की तरफ जाता है। यहाँ देखिए, पूरा का पूरा नेशनल हाईवे अंदर धंस गया। कई मीटर, कई फीट अंदर जाके ये धंस गया। कैमरा पर्सन चमन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सड़क झील के तौर पे तब्दील हो गया, क्योंकि पहाड़ों से पानी आ रहा है। और ये हाल है राष्ट्रीय राजमार्ग का, जो कि शिमला से चंडीगढ़ की तरफ आता है, यानी सोलन से चंडीगढ़ की तरफ जाता है। दूसरी तरफ ये आप तस्वीरें आप दिखाइए चमन, पहले तस्वीरें यहाँ की दिखाइए, बर्बादी की तस्वीरें दिखाइए जो हिमाचल प्रदेश को हुआ है पिछले 3 से 4 दिन की बारिश में। आप देख सकते हैं कितना गहरा है पूरा का पूरा इलाका, कितने बड़े क्षेत्र में। चमन, बहुत आगे मत जाइए, बहुत खतरनाक है। यहाँ कभी भी दूसरे हिस्से भी टूट सकते हैं। और दूसरी तरफ आपको चमन दिखाएंगे, यहाँ पानी, सड़क पे लगातार पानी बह रहा है, पहाड़ों का पानी, क्योंकि हर तरफ आपको छोटा लैंडस्लाइड, बड़ा भूस्खलन, छोटा भूस्खलन, पहाड़ जगह जगह दरके हुए हैं। और इधर से भी आपको दिखाते हैं चमन, ये चमन इधर से दिखाइए। ये इलाका जो कि पूरा का पूरा धंस गया है, जिससे पानी गुजर रहा है, पानी बह रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से पूरे हिमाचल का हाल ऐसा ही है। सिर्फ छोटी गाड़ियों को आने जाने की इजाजत है और पूरा का पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से को सिर्फ अभी खोला गया है। दूसरा हिस्सा देख सकते हैं, यहाँ से आपको सड़क से ही नीचे कितनी गहराई है उसका अंदाजा शालिनी आप लगा सकते हैं। हर जगह आप देखिएगा, ये देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा जो हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, उस इलाके को कॉर्डन ऑफ पुलिस ने कर दिया है। उधर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। और दूसरी तरफ पहाड़ जो दरके हैं, कहीं छोटा मलबा आपको दिख रहा होगा, कहीं बहुत ज्यादा मलबा दिख रहा होगा। तो जब आप चंडीगढ़ से शिमला की तरफ बढ़ते हैं तो क्या हालात। आपने कहा छोटे वाहनों को इजाजत दी गई है, एक के बाद एक मैं देख रही हूँ गाड़ियों की कतार जो है वो खत्म ही नहीं हो रही है। जबकि लोगों को तो ये कहा गया बहुत जरूरी नहीं हो तो आप घर के बाहर ना निकलें, इन रास्तों का उपयोग ना करें। आपके पीछे गाड़ियां एक के बाद एक आती जा रही है। नीरज, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, आवश्यक चीजों की गाड़ियों को जाने की इजाजत है। छोटी गाड़ियां जो पहाड़ों पर है वो तो नीचे जा रही हैं, नीचे से भी ऊपर छोटी गाड़ियां जा रही है, जिनके अपने घर हैं, जिनको शिमला सोलन जाना है। लेकिन स्थिति बहुत भयावह है शालिनी। यहाँ ये देख सकते हैं, सड़क पे हर जगह आपको बड़े बड़े छोटे पत्थर दिख जाएंगे। लैंडस्लाइड की कहानी पूरे सड़क पे आपको दिखेगी। हर जगह सड़क जो है दो तरफ से, कहीं भी हम जहां से आ रहे हैं वहां से अब तक कोई भी ऐसा जगह नहीं मिला जहां दोनों तरफ से सड़क खुली हो। एक ही सड़क को 2 वे किया गया, यानी आने वाली गाड़ियां और जाने वाली गाड़ियों को रास्ता एक ही सड़क के हिस्से पर दिया गया है, दूसरा हिस्सा बंद है। शालिनी, बिल्कुल। और ये भी बताइए कि सोलन के लिए अगले 24 घंटे में मौसम का क्या अनुमान बताया गया है। नीरज, देखिए, अलर्ट पे रखा गया है पूरे हिमाचल प्रदेश को। 7 जिलों का आप जिक्र कर रही थी और यहाँ का माहौल दिखाते हैं आप। इधर बादल तो आपको पहाड़ों पे लगातार दिख जाएंगे, बादल हैं, लेकिन ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। अभी तक रेड अलर्ट की कोई चेतावनी जो ताजा जानकारी आकलन आया है उसके मुताबिक नहीं है। लेकिन ऑरेंज अलर्ट हिमाचल में, आपको कई बार ऐसा होता है कि अलर्ट ऑरेंज का हो, लेकिन अचानक से तेज बारिश होती है और वो भूस्खलन को अंजाम में देती है। आपको एक बार फिर दिखा दें कि इधर की तस्वीरें, रोड की तस्वीरें दूसरी तरफ से आपको शालिनी दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो रोड का बाउंड्री था, ये सीमा थी रोड की, नेशनल हाईवे की, लेकिन पूरा का पूरा सड़क दूसरी तरफ से अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये सड़क बंद है। कई फीट, मुझे लगता है 400 से 500 फीट, 200 मीटर अंदर जा चुकी है पूरी की पूरी सड़क। इधर से आप तस्वीरें दिखिए चमन, इधर से दिखाइए।
पूरा का पूरा पहाड़ इधर का सड़क के हिस्से पूरे के पूरे धंस गए हैं। पानी जो है झील के तौर पे सड़क से नीचे गुजर रहा है और इस पूरे इलाके में खतरा बताया गया है। प्रशासन की तरफ से जाने की इजाजत नहीं है। हम भी वहीं तक जा रहे हैं जहां से कोई दिक्कत ना हो हमारी सुरक्षा को। और यहाँ कितना गहरा है इस कोने से आप अंदाजा लगा सकते हैं। शालिनी, न्यूज़ 18 इंडिया पे ये तस्वीरें आप देख रही हैं। कई दिनों से 12 से 18 घंटे तक पूरा का पूरा सड़क बंद था भूस्खलन की वजह से। कल शाम को खोला गया है छोटी गाड़ियों के लिए। लंबी कतारें लगी थी कल शाम तक। कुछ गाड़ियां जो आपको दिख रही है, ये जो हाईवे बड़े बड़े ट्रक आपको दिख रहे हैं जो गुजर रहे हैं दूसरी तरफ से, वो फंसे हुए तो ऊपर में उन्हें जाने की इजाजत है। लेकिन बहुत सारे भारी वाहन उनको रोका गया है पीछे जब हम आ रहे थे चंडीगढ़ से। और ये देख सकती हैं, यहाँ से भी दिखाते हैं इस कोने से क्या कितनी गहराई है, गहरा कितना है। हर जगह दरारें हैं, गहरा कितना है। और उस हिस्से को पानी का बहाव वहां दिख रहा होगा उस कोने पे जहां हम दिखा रहे हैं, पानी उसी रास्ते से होकर गुजर रहा है। बहुत गहरा है। यहाँ से कम यहाँ से आपको लग रहा होगा नजदीक है, लेकिन कम से कम 500 से 700 फीट की गहराई है। और पूरी सड़क अब इसे बनाने में कई हफ्ते का वक्त लगेगा। जिस तरह का नुकसान पहुंचा है, और इस तरह का नुकसान सिर्फ एक जगह नहीं, साल नहीं, कई जगह। अभी हम शिमला के रास्ते में हैं और आमतौर पे 2 घंटे में लोग पहुंच जाते हैं सामान्य दिनों में, लेकिन अभी जो हालात है उसमें हमको 5 से 6 घंटे भी लग सकते हैं। शुक्रिया नीरज, और आप अपना भी ख्याल रखिए। आपके कैमरा पर्सन चमन, आप दोनों ही पूरी हिफाजत के साथ रहिएगा। ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सड़क के ऊपर अब भी पानी बह रहा है और ये जो 2 वे रोड थी उसमें एक तरफ जहां सड़क पूरी तरह से खत्म हो चुकी है उसे रोक दिया गया है और अब इस एक तरफ की ही लेन के ऊपर आने और जाने वाली दोनों गाड़ियां चल रही हैं। अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, जिसके बाद वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है क्योंकि वहां बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के पूर्वोत्तर राज्य वर्मांट, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क बाढ़ की चपेट में आ गए। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दिया जैसे कोई नदी, जिससे वहां के हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई लोग रास्ते में फंस गए। जो जहां था वहां से टस से मस नहीं हो पाया क्योंकि सड़कों पर भरे पानी की वजह से किसी के लिए सड़कों पर बह रहे पानी के बीच से अपनी कार निकालना मुश्किल हो गया, तो किसी की गाड़ी बंद हो गई। इतना ही नहीं, लोगों के घरों के अंदर भी पानी भर गया, जिसके बाद भारी बारिश को देखते हुए न्यूयॉर्क की गवर्नर ने वहां आपातकाल की घोषणा कर दी। And we in government, working with our partners on the ground, have to work with our communities. इस बाढ़ में कई लोग ऐसे फंसे कि उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। न्यूयॉर्क में भारी बारिश की वजह से बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया क्योंकि वहां पर पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में हालात इस कदर बिगड़ गए कि कई इलाकों में बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा क्योंकि आसमान से आफत के रूप में हुई बारिश ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों और निचले इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसमें कई गाड़ियां या तो पूरी तरह डूब गईं या फिर बहकर दूर चली गईं। हाईवे का तो और भी बुरा हाल हो गया। वहां भारी बारिश की वजह से गाड़ियां जहां तहां फंस गई। वहीं अमेरिका के मौसम विभाग ने न्यूयॉर्क में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया। मतलब अभी न्यूयॉर्क के लोगों को राहत नहीं मिलने वाली।